हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट आवर क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि पीएस टैट का पेपर आने वाला और उसके साथ ही रीट के लिए, सी टैट के लिए या कोई भी टैट का एग्जाम होता है तो उसके बीच में साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके बीच में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व और बुद्धि। तो व्यक्तित्व और बुद्धि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनसे रिलेटेड हम आज बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला व्यक्तित्व का जो प्रकार है उसके बारे में शेल्डन ने कहा है कि जो व्यक्तित्व है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। तो आपको क्या याद रखना है कि व्यक्तित्व है उसे शेल्डन ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। अगर आपके सामने नाम आ जाए कि गोलाकार या एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व का प्रकार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है तो उसका नाम आएगा शेल्डन। इसी तरह से अगर आपको तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन के बारे में पूछ लेता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है तो उसका आंसर आएगा शेल्डन। उसके बाद में बात करते हैं कि व्यक्तित्व के बारे में युंग ने कितने भागों में उसको डिवाइड किया। व्यक्तित्व के 3 भाग बताए हैं युंग ने। एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी और एक होता है उभयमुखी। इनके बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको डिटेल से बता देंगे। वैसे तो आपका क्वेश्चन यही आएगा कि व्यक्तित्व को युंग ने कितने भागों में बांटा है और कौन कौन से भागों में बांटा है, और ऑप्शन में आपको ऑप्शन दे देगा बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या तीनों। उसके बाद में जो अगले व्यक्ति हैं वो हैं स्पैगनर। स्पैगनर ने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है, सिद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और कलात्मक रूप में। उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है भारतीय जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार जो व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। उसके बाद में आधुनिक भारत के जो लोग हैं मनोविज्ञान है उन्होंने कहा कि इसे 3 भागों में बांटा है, एक है भावुक और एक है क्रमशील और एक है विचारशील। तो इन तीनों भागों में बांटा है व्यक्तित्व को। उसके बाद में हम देखते हैं व्यक्तित्व की कुछ विधियां। तो व्यक्तित्व की 2 विधियां हैं जिसके बीच में प्रक्षेपित विधियां या प्रक्षेपण विधियां, अप्रक्षेपण विधियां। उन्होंने आगे भी इसे बांटा है, जैसे प्रक्षेपण में रोरशाही परीक्षण, ठीक है, ग्रसात्मक विधियां, बाल प्रसंगात्मक विधियां और वाक्य पूर्ति विधियां। और अप्रक्षेपण को बांटा है आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां और मनोविश्लेषण विधियां। इसमें मैं आपको बताता हूं सबसे पहले रोरशाही जो परीक्षण है उसके माध्यम से बच्चों से कैसे पता किया जा सकता है। रोरशाही के अंदर आपको याद रखना है कि रोरशाही के अंदर 10 कार्ड का यूज किया जाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। आपको सिर्फ नॉर्मल से नॉर्मल बात याद रखनी है। इसके 10 कार्डों के बीच में से 5 कार्ड तो आपके होंगे काले और व्हाइट, ठीक है, और 5 में से अगले 5 में से 3 होंगे लाल और बाकी के 2 होंगे काले। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 5 तो होते हैं उसमें रंगीन और 5 होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड, जिससे कि व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। उसके बाद में अगला इसके बीच में कुछ टेस्ट भी हैं अलग अलग, जैसे टैट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है 31 कार्ड टोटल लिए गए हैं जिसमें से 30 कार्ड पे कोई ना कोई आकृति बनी होगी, उससे बच्चों को व्यक्तित्व पता लगाया जाएगा। और एक कार्ड होता है ब्लैंक जिस पे लिखने के लिए कहा जाता है। यह किसने दिया है तो मूरे व मॉर्गन ने दिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है CAT मतलब कि चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया है? लियोपार्ड और बैलक ने। और इसमें क्या होता है कि 10 एनिमल के कार्ड दिखाए जाते हैं बच्चों से और उनसे पूछा जाता है कि इसके बारे में इसका क्या व्यक्तित्व है, मतलब कि बच्चों के व्यक्तित्व को पता करने के लिए इन एनिमल कार्ड को दिखाया जाता है और उनके बारे में पूछा जाता है कुछ ना कुछ। उसके बाद में आता है SCT मतलब कि वाक्य पूर्ति वाले जो टेस्ट होते हैं उसका सिद्धांत किसने दिया? पाइन व टेंडलर ने। इसके अलावा एक है शब्द साहचर्य विधि, ये भी एक टेस्ट है जिसके माध्यम से हम बच्चे के व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं और ये किसने दिया? गाल्टन ने। उसके बाद में जो अगली विधि है वो है खेल व नाटक विधि। खेल व नाटक विधि किसने दिया? मोरेन ने। चित्र निराशय विधि रोजन विंग ने दिया। और इसमें क्या होता है कि 12 मेल कार्ड होते हैं और 12 फीमेल कार्ड, मतलब कि 12 पे पुरुषों की फोटो बनी होती है और 12 पे फीमेल कार्ड के बारे में फोटो बनी होती है और बच्चों से उनके बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं बुद्धि की। तो ये बुद्धि के जितने भी मैंने आपके सामने पॉइंट्स दिखाए हैं, मेन टॉपिक्स हैं, इससे ही रिलेटेड आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछा क्या जा सकता है एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। द्वितत्व व त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने। इसको याद करने की आपको ट्रिक बता दूं,
एक तत्व मतलब कि एक तत्व अल्फ्रेड, एक तत्व अल्फ्रेड, आपको इसी तरह से याद करना होगा, एक ठीक है। उसके बाद में द्वितत्व, द्वितत्व का मतलब क्या होता है, द्वि का मीन्स हो गया पेयर, मतलब कि दो वस्तुएं होगी तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, पेयर के नाम से, तो पेयर से बना स्पीयरमैन, ठीक है। उसके बाद में आती है 3D थ्योरी, 3D थ्योरी को गिलफोर्ड ने दिया है, ठीक है। ये जो 3D थ्योरी है इसको आप COP के नाम से याद कर सकते हैं, मतलब कि इसने अपनी जो थ्योरी के बीच में 3 बातें बताई हैं। पहली बात C से स्टार्ट होती है, दूसरी O से और तीसरी P से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद में समूह तत्व सिद्धांत, ये किसने दिया, थ्रस्टन ने। तो समूह में क्या होता है, अगर कोई चीज समूह में होगी तो उसका भार कितना होगा, तो वो होगा टन में, तो टन से क्या बना, थ्रस्टन। उसके बाद में प्रतिदर्श, प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया, थॉमसन ने। प्रतिदर्श, दर्श से क्या होता है, दर्शन, तो हम डेली दर्शन किसके करते हैं, सन के, तो सन से क्या बना, थॉमसन। उसके बाद में आता है पदानुक्रमित सिद्धांत, पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया, बर्ट व बर्नन ने। उसके बाद में तरल व ठोस का सिद्धांत, तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया, कैटल ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि मतलब कि बहुत ज्यादा बुद्धि होती है, इस सिद्धांत को आपने याद कैसे करना है ये आपको बता देते हैं। जैसे कि कोई बहू है, जब वो किसी के घर पे जाती है तो अगर वह ज्यादा बुद्धि वाली होगी तो दिल का हो जाएगा गार्डन गार्डन, तो उससे क्या आएगा, गार्डनर। उसके बाद में है बहुतत्व, बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक। इसे याद करने का तरीका क्या है, जब आपके घर पे नई बहू आएगी तो आपको क्या करनी पड़ेगी, थाने डाई करनी पड़ेगी, तो थाने डाई से क्या होगा, थॉर्नडाइक। तो ये आसानी से आप इन सबको याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।